देखिए, अपन इस चैप्टर के अंदर ध्वनि के अभिलक्षण पूरे करने के साथ साथ तरंग या दोलनों के जो प्रकार थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, और उसमें लास्ट अपन ने जाना था अनुनाद, रेजोनेंस। अब अपन जानेंगे तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, ये सिद्धांत ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में संचरित होती हुई यानी गति करती हुई अध्यारोपित होती है, तो ऐसी स्थिति में जिस बिंदु पर तरंगें अध्यारोपित होती हैं वहां परिणामी विस्थापन उन मिलने वाली तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग होता है। यानी कि y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस yn वेक्टर। ये जो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था हाइगेन ने, और यह सिद्धांत सदिश राशि पर ही लागू होता है। ध्यान रहे, वैसे ये सिद्धांत अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के लिए सत्य है, दोनों के लिए सही माना गया है। लेकिन उच्च आयाम की तरंगें जैसे कि सैस्मिक वेव जो कि भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगें हैं, लेजर लाइट, इसके अलावा भाई दो अपन जानिए, सैस्मिक वेव भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें, लेजर लाइट, इसके अलावा शॉक वेव्स प्रघाती तरंगें जो अपन पढ़ चुके हैं, इनमें इनके अध्यारोपण में ये सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो अब अपन पहले इस तरंगों के अध्यारोपण के सिद्धांत को नोट कर लें, तो हेडिंग डालेंगे अपन तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? हाइगेन ने। तो देखो ये अपन लिख दे, सर्वप्रथम प्रतिपादन हाइगेन, साइंटिस्ट नेम है वही, हाइगेन के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हाइगेन के द्वारा किया गया। यह भी ध्यान रहे, यह सिद्धांत सदिश राशि पर ही लागू होता है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। यह सिद्धांत सदिश राशि पर क्या होता है? लागू होता है। अब देखिएगा, इस सिद्धांत के अनुसार यह सिद्धांत है क्या? देखिए क्या कहा मैंने, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन हाइगेन के द्वारा किया गया। यह सिद्धांत सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगे माध्यम में, उससे अधिक तरंगें जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं,
किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है। जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये सिद्धांत है। तो देखिए इस सिद्धांत के अनुसार जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात आप इसे गणितीय रूप में इस प्रकार लिख सकते हो, जैसे मैंने मान लिया पहली तरंग का विस्थापन है y1 वेक्टर, क्योंकि सदिश रूप में लेंगे। दूसरी तरंग का है y2 वेक्टर, तीसरी का है y3 वेक्टर प्लस डैश डैश प्लस yn वेक्टर। अगर n तक तरंगे हैं तो परिणामी तरंग का विस्थापन y वेक्टर इज इक्वल टू इक्वेशन जो है वो अपने पास ये बन जाएगी, y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस yn वेक्टर। ये परिणामी तरंग के विस्थापन का अपने पास फॉर्मूला जाएगा। मैंने इसके लिए कहा था कि ये तरंगे अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के लिए लागू होता है ये सिद्धांत। लेकिन बड़े आयाम की तरंगे जैसे कि सेस्मिक वेव जो कि भूकंप के दौरान उत्पन्न तरंगे हैं, जिसको कि सेस्मोग्राफ से नापते हैं, इसके अलावा प्रघाती तरंगे शॉक वेव्स और लेजर है, उसके लिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने पास आ जाता है कि यह सिद्धांत अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य, यह सिद्धांत अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के लिए सत्य है, यानी दोनों के लिए एक समान रूप से लागू होता है। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों के लिए क्या है, सत्य है। या यूं कह सकते हैं दोनों प्रकार की तरंगों के लिए समान रूप से सत्य है। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगों के लिए समान रूप से क्या है, सत्य है। ये अपन ने बातें लिख दी हैं। किंतु बड़े आयाम की तरंगे जैसे कौन कौन सी है, किंतु बड़े आयाम की तरंगें जैसे सैस्मिक वेव होती है भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगें। किंतु बड़े आयाम की तरंगें जैसे सैस्मिक वेव जो कि भूकंप के दौरान उत्पन्न होती है, वो तरंगें, लेजर किरणें,
लेसर किरणें, यानी कि लेजर रेज। देखो लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड emission of radiation। ये बड़े आयाम की तरंगे। लेजर एक वर्णीय प्रकाश होता है और एक दिशात्मक होता है, एक निश्चित दिशा के अंदर गति करता है और बहुत ही तीव्र होता है। ये अपन अलग से एक टॉपिक में रूप में पढ़ेंगे। तो देखो, किंतु बड़े आयाम की तरंगे जैसे सेस्मिक वेव, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे जिन्हें अपन बोलते हैं लेजर किरणें, लेजर रेज। लेजर का फुल फॉर्म मैंने बता दिया, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके अलावा प्रघाती तरंगे, यानी कि शॉक वेव्स, प्रघाती तरंगे। जब किसी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है तो ये प्रघाती तरंगे, या यूं कह सकते हैं शॉक वेव्स क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। शॉक वेव्स के लिए लागू नहीं होता है, किंतु बड़े आयाम की तरंगे जैसे सेस्मिक वेव, लेजर किरणें, प्रघाती तरंगे के लिए लागू नहीं होता है। तो देखिए यहां अपन ने क्या पढ़ा है, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण से कौन कौन सी घटनाएं होती हैं ये अपन और इसके अंदर आगे पढ़ेंगे कि तरंगों के अध्यारोपण की 4 घटनाएं पढ़ेंगे। व्यतिकरण है, विस्पंद है, अप्रगामी तरंगों का बनना है, लिसाजू की आकृतियां हैं वो। तो एक बार मैं इसे फटाफट से रीड कर लूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कर लें। तो देखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सर्वप्रथम प्रतिपादन हाइगेन के द्वारा किया गया, जो कि साइंटिस्ट नेम है। यह सिद्धांत सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी पर लागू होता है। इस सिद्धांत के अनुसार जब 2 या 2 से अधिक तरंगें माध्यम में किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती हैं तो परिणामी विस्थापन उन तरंगों द्वारा उत्पन्न अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात y वेक्टर इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस yn वेक्टर। यह सिद्धांत अनुप्रस्थ व अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार के तरंगों के लिए समान रूप से सत्य है, किंतु बड़े आयाम की तरंगें जैसे सेस्मिक वेव, भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगों को बोलते हैं, जिसे सेस्मोग्राफ से ज्ञात करते हैं। लेजर किरणें, लेजर का फुल नेम है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। प्रघाती तरंगे यानी शॉक वेव्स के लिए लागू नहीं होता है। एक बार आप इसे नोट कीजिए।